साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। दंभ से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी की पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी ने जिस तरीके से दो पशु चिकित्सकों से फोन पर अभद्रता की है, भारतीय संदर्भ में इसी को गाली गलौज कहा जाता है। सांसद मेनका गांधी पशु चिकित्सकों की योग्यता पर सवाल उठाते हुए जो कह रही हैं, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि वीवीएससी किए हुए कोई डॉक्टर, एमवीएससी किए हुए कोई डॉक्टर सर्जरी कर सकता है या नहीं कर सकता है पशुओं की। लेकिन पशु चिकित्सा से इतर भी जो शब्द बोले गए हैं सांसद मेनका गांधी द्वारा, वो संसदीय मर्यादा को भी तार तार करते हैं। और वो कोई एक आध बार सांसद नहीं, बल्कि 7 बार सांसद बन चुकी हैं। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से 1989 में जनता दल के टिकट पर जीत करके सांसद बनी थी। 1996 से 2004 तक लगातार 4 बार सांसद बनी, जिसमें 2 बार निर्दलीय, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीती। 2014 में 6वीं बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनी। 2019 में सीट की अदला बदली कर ली थी, क्योंकि लग रहा था कि शायद उनका पुत्र चुनाव न जीत पाए, तो बेटे को पीलीभीत भेज दिया। खुद बेटे की सीट पर सुल्तानपुर चुनाव लड़ने आ गई थी। 7 बार संसद पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब उनको संसदीय मर्यादा, संसदीय गरिमा और संसदीय भाषा की भी बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होगी। उन्होंने जो भाषा शैली है, गाली गलौज की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इससे एक सांसद की मानसिकता का पता चलता है कि वही जनता, वही गरीब गुरुओं की जनता, जिसमें मजदूर भी होंगे, माली भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे और कम पढ़े लिखे, या सांसद के शब्दों में कहें तो अनपढ़ लोग भी होंगे और गरीब लोग भी होंगे, जिनको वो जाहिल मानती हैं। इन्हीं 2 लोगों के द्वारा चुन करके 7-7 बार संसद में पहुंची मेनका गांधी इसी लोकतंत्र की बदौलत इतने घमंड के साथ उन दोनों पशु चिकित्सकों से बात कर रही हैं और खुद ही कोर्ट का भी काम कर रही हैं, पुलिस का भी काम कर रही हैं। धमकाते हुए कह रही हैं कि 70,000 रुपये दे दो, मामला खत्म, वरना कलेक्टर को भेज करके तुम्हारा क्लिनिक बंद करवा दूंगी, तुमको जेल भिजवा दूंगी। सांसद ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाते। जैसे तुम्हारा बाप क्या करता है, माली है, चौकीदार है या ड्राइवर है। मतलब अगर किसी का बाप यानी कि पिता माली है, चौकीदार है या ड्राइवर है, तो उसके बेटे को अच्छा पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। या दूसरे संदर्भ में देखें तो वो ये कहना चाहती हैं कि इन परिवारों से आए हुए बच्चे कुछ नहीं सीख पाते। वो अपने घमंड में इस कदर चूर हैं कि उन दोनों पशु चिकित्सकों को, जिनमें एक नोएडा के रहने वाले डॉक्टर विकास शर्मा हैं, दूसरे आगरा में डॉक्टर एल गुप्ता हैं, दोनों ही डॉक्टरों को बदमाश, घटिया, झोला छाप, 2 टके के डॉक्टर, धंधेबाज, अनपढ़, 3rd ग्रेड और जाने क्या क्या शब्दों से संबोधित करती हैं। उन शब्दों को बताना भी यहाँ उचित नहीं। उनका ज्ञान सुनिए, फिर इस पर और चर्चा करते हैं। मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ बोला? बदमाश और घटिया तुम और रत्नेश, तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री? तुम सर्जन हो? मैम मैंने बीवीएससी एंड एएच की हुई है। मैम मैंने जनरल फिजिशियन एंड सर्जन बीवीएससी एंड एएच की डिग्री की हुई है मैडम। ये बीवीएस कोई सर्जन की डिग्री नहीं होती है, सब कहीं का। ये कुत्ता मर जाए तो मैं तुम्हारी अभी लाइसेंस ले लूंगी, समझ गए? उस कुत्ते को लाओ, उसको ठीक करो और अपने पैसों से करो। तुमने ना उसको एंटीबायोटिक्स दिया, मैम दिए गए। मैम मैडम ट्रीटमेंट की सीट भी मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। मैंने बिल्कुल प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट चलवाया हुआ है मैडम। विकास के बच्चे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैडम विकास शर्मा। विकास शर्मा पूरा नाम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तुम लोग कलंक हो अपने परिवारों पर। क्या अब तुम ये बताओ, ये कुत्ते को लाओ, अंजलि को फोन करो, कुत्ते को लाओ, उसका ट्रीटमेंट करो। अगर ये कुत्ता मरता है तो तुम्हारी लाइसेंस मैं खुद ले लूंगी, समझ गए ना? समझ गए हो मैडम? ओके। अभी मैं शाम को फोन करूंगी। अगर कुत्ता तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है मैडम। तुमने स्टिचेस खोल दिए, तुमने कोई काम नहीं किया,
कुत्ते की कंडीशन, वो खाना बंद कर गया है। मैडम मैं पूरी रिपोर्ट्स आपको सौंप दूंगा। आप ड्रिप पर डालो, एंटीबायोटिक्स दो, उसको ठीक करवाओ। मैडम एक तो तुमको कभी कभी काटना नहीं चाहिए था ये पैर। मैडम उसकी कंडीशन पैर की रोटन कंडीशन थी बिल्कुल, और उसमें एम्पुटेशन के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। और सवाल ही नहीं उठता है, तुमको एम्पुटेशन करना भी नहीं आता। मैं अभी तुम्हारी शिकायत करने वाली हूँ कि ना तुम सर्जन होकर के भी तुम सर्जरी कर रहे हो। इतने बदमाश झोले छाप डॉक्टर। मैडम प्लीज, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैडम प्लीज, आप जिस तरीके से बात कर रही हैं उस तरीके से प्लीज बात ना करिए। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैडम मैं पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस में हूँ, मेरी डिग्री खत्म हुई है। 6 महीने में और तुमने ये सर्जरी करी? मैडम 5 साल की डिग्री की हुई है मैंने, उसके लिए जनरल फिजिशियन एंड 5 साल की डिग्री मैं भी जानती हूँ क्या होता है। तुम इस लायक ही नहीं हो। ये जो तुमने एम्पुटेशन किया, जो मेरे पास तस्वीरें हैं, कोई डॉक्टर ऐसा एम्पुटेशन कर नहीं सकता, कोई भी नहीं। मैडम जिस तरीके से मैंने एम्पुटेशन उसका किया था, मैंने आपको बताया भी है कि उसका एम्पुटेशन के बाद मैंने देख लिया है तुमने क्या एम्पुटेशन किया है। मेरे पास सारे तस्वीरें पहुंच गए और यही तस्वीरों को मैं इस्तेमाल करके तुम्हारा डिग्री वापस। कहाँ से तुमको मिली है डिग्री? मैडम NDVSU जबलपुर। कहाँ? NDVSU जबलपुर। NDVSU जबलपुर, जो सबसे घटिया जगह है। तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम जहाँ आप बोलो। मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माय फादर इज ए टीचर। टीचर है? अच्छा। और तुम किस लिए गए इस धंधे में? पैसे कमाने? धंधे में? मैडम मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर तुम तो धंधा ही कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने अगर अच्छा, मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगी क्योंकि मैं चिट्ठी लिख रही हूँ वेटनरी काउंसिल में। मैं ये कह रही हूँ कि इसी वक्त तुमने उस कुत्ते को लाना है, समझ गए हो? जी मैम। और वो कुत्ते को ला करके शाम तक मुझे रिपोर्ट दोगे। जी मैम। कि क्या है हालत उसकी। अगर कुत्ता मर गया तो तुम्हारी नौकरी गई। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपको बोल रही हूँ आपको क्या करना है। यू विल पे ऑल द फीस फॉर दिस डॉग। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस और नो? किस चीज में MBSc हो, जरा मुझे बताओ। मैं पब्लिक हेल्थ में हूँ, वेटनरी पब्लिक हेल्थ में हो, सर्जरी के तो हो भी नहीं। इसका मतलब तुम ये नहीं मैडम जो वेटनरी ग्रेजुएट होता है कोई भी सर्जरी कर सकता है। सवाल ही नहीं उठता है। नहीं मैडम, मैं अभी तुम्हारे ऊपर इतने तगड़े केस लगाने वाली हूँ तो तुमको, तुम्हारे बाप को भी पता चलेगा, समझे? पब्लिक हेल्थ में MBSc नहीं तो मैडम, सबसे घटिया होता है वो पब्लिक हेल्थ में ही जाता है, जिसके पास और कोई काम नहीं और हर चीज में फेल है। अब तुम पैसे उनको वापस दे दो, अभी उनसे बात करके पैसे वापस दो एकदम, और चेक भेज दो। नहीं तो मैंने उनको, तुम देख लेना मैं क्या करती हूँ, तुम जरा देखते जाओ। मैंने तुमको छोड़ना तो है नहीं एलन गुप्ता। एक तो तुम पब्लिक हेल्थ के हो, तुम सर्जरी में हो नहीं, और आज के बाद अगर तुमने किसी के ऊपर सर्जरी की तो तुम देख लेना। तो मैडम जो ग्रेजुएट करते हैं सर्जरी तो उनपे भी तुम नहीं कर सकते हो जब तक तुम ये झूठ बोलते रहोगे MBSc। नहीं, मैं आपसे ये बात पूछता हूँ मैम, जो ग्रेजुएट है नहीं कर सकते हो। नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। आज के बाद तुम्हारे लिए सर्जरी भी बंद, क्या क्लिनिक भी मैं बंद करती हूँ। अभी कलेक्टर से बात करती हूँ मैं। तुमने पता नहीं कितने लोगों को मारा है, कितने जानवरों को ठगा है अभी तक। मैडम आप गलत कह रही हैं। तुम उनको 70,000 रुपए वापस दो। मैं मैडम इसके लिए बात करता हूँ उनसे। मैं 70,000 रुपए तुम अभी वापस दोगे, और अगर मंजूर नहीं है, उनको नहीं मिला चेक उनके बैंक अकाउंट में आज के दिन, तो तुम जरा देख लेना मैं क्या करती हूँ। मैं तुमसे बात करके मैं फेड अप हो गई। मैडम ये गलत बात कह रहे हैं। इस ऑडियो से एक सांसद की सोच परिलक्षित होती है। वो डॉक्टर विकास से उनका पूरा नाम पूछ रही हैं। जब ये बताया जाता है कि दूसरे डॉक्टर रत्नेश थे तो उनसे भी कह रही हैं रत्नेश का पूरा नाम बताओ। ये पूरा नाम बताने का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? भारत में जब आप किसी सार्वजनिक जगह से पर यात्रा कर रहे होते हैं तो जब आप नाम बताते हैं तो बगल में बैठे हुए व्यक्ति की दिलचस्पी इस पर होती है कि अपना पूरा नाम बताए
ताकि उसकी जाति का पता लगाया जा सके। अगर ऐसा नहीं है तो सांसद मेनका गांधी पूरा नाम पूछ करके आखिर क्या जानना चाह रही थी, और पूरा नाम पूछने के बाद भी वो इस बात पर टिप्पणी करती हैं कि आप लोग अपना नाम इसलिए छुपाते हैं क्योंकि आप अपने परिवारों का नाम डुबो रहे हैं। सोचिए एक सांसद के मन में किस तरीके से दुर्भावना भरी हुई है अपेक्षाकृत कमजोर तबके के बारे में। वो कह रही हैं कि आप लोग फर्स्ट जनरेशन पढ़े लिखे लोग हैं जो इस धंधे में चले आते हैं। वो डॉक्टरी के प्रोफेशन को धंधा बता रही हैं। दोनों ही जो डॉक्टर्स हैं वो उनका सही जवाब नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि दोनों डॉक्टर्स को बिना डरे हुए सांसद को उनकी गरिमा, उनकी हैसियत और उनके शब्दों पर लगाम लगाने के लिए एक बार टोकना जरूर चाहिए था, मगर अफसोस दोनों ही डॉक्टर्स ऐसा नहीं कर पाए। सांसद महोदया के मन में हिंदी अंग्रेजी को लेकर भी बड़ी ही दुर्भावना थी, तो उनको कम से कम ऐसे क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़ना चाहिए था जहां सारे अंग्रेजी भाषी लोग हों। एक दवा का नाम गलत बोल देते हैं, थोड़ा सा उच्चारण उसका गलत हो जाता है डॉक्टर एलन गुप्ता से, तो इस बात से भी सांसद महोदया को तकलीफ हो जाती है। जबकि डॉक्टर साहब साफ बता रहे थे कि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए कुछ नाम लेने में इधर उधर दिक्कत हो जाती है। इसका इलाज से, दवा का नाम उच्चारण ठीक ढंग से लेने से इलाज से कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। सवाल यह है कि सांसद महोदया आखिर किस घमंड के तहत सीधे सीधे आदेशित कर रही हैं। अगर आपको लग रहा था कि दोनों डॉक्टर्स ने इलाज गलत किया, टाँके गलत लगाए, ज़्यादा पैसे वसूले, तो आप सब कुछ जानती हैं, आप तथाकथित पशु प्रेमी भी हैं, पशुओं के लिए काम भी करती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने गड़बड़ियाँ की हैं, तो आपको इसकी शिकायत कहाँ करनी है? पशु चिकित्सा परिषद से करनी है, इनके अधिकारियों से करनी है, ये सब आपको पता था। लेकिन खुद ही आप फैसला भी दे रही हैं, खुद ही आप थाने का भी काम कर रही हैं, कोर्ट का भी काम कर रही हैं। नहीं तो क्या वजह है कि आप 70,000 रुपये देने के लिए धमका रही हैं? नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस विश्वविद्यालय जबलपुर, जिसको NDVSU जबलपुर कहा जाता है, जब विकास शर्मा कहते हैं कि मैं यहीं से पढ़ा लिखा हूँ, तो वो कह रही हैं कि ये सबसे घटिया संस्थान है। चलिए मान लेते हैं सांसद महोदया आपके शब्दों के हिसाब से कि वो घटिया संस्थान है, जबकि जबलपुर से लाखों की संख्या में अभी तक डॉक्टर्स पढ़ करके निकल चुके हैं और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। खैर, अगर आपकी बात को सही भी मान लेते हैं तो आप 7 बार सांसद बन चुकी हैं, कैबिनेट में मंत्री भी रही हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है तब से आप लगातार सांसद बनती चली आ रही हैं। तो आपने अपनी सरकार रहते हुए क्यों कोशिश नहीं की कि इन घटिया संस्थानों को अच्छा बना दिया जाए, या इनको अच्छा नहीं बनाया जा सकता था तो आपने क्या डिमांड की कि एक नए पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की या अच्छे संस्थान की या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है? अगर आप पशु प्रेमी हैं तो सिर्फ गाली देने से तो काम नहीं चलेगा। आपने उस ऑडियो में कहा कि आपके अपने भी कई जगह अस्पताल चलते हैं, तो उनमें जो डिग्रीधारी हैं क्या उनकी लिए योग्यता ये है कि वो विदेशों से पास आउट हो? इन्हीं भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ करके जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से। तो किसी विश्वविद्यालय पर सीधे सीधे इस तरह की टिप्पणी करना, अगर टिप्पणी कर रही है तो उसका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप सत्ता में बैठी हुई एक सांसद हैं। खैर, सांसद महोदया के इस गाली गलौज, इस घमंड, इस दंभ का विरोध पशु चिकित्सक तो कर ही रहे हैं। बरेली IVRI में भी इसका विरोध हुआ, इंडियन वेटनरी एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ ने भी विरोध किया। प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक को संबोधित पत्र लिखे गए और मेनका गांधी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी कहा गया कि इस तरह की महिला को संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। विगत दिवस सांसद श्रीमती मेनका गांधी ने पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से जिन शब्दों में बात की, उससे वेटनरी कॉलेज जबलपुर घटिया सिद्ध नहीं हो जाता, परंतु ये जरूर सिद्ध हो जाता है कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला हैं। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी पार्टी की सांसद कोष्टक में नेता नहीं हैं।
मतलब वो नेता नहीं मान रहे हैं, सांसद हैं, तो मजबूरी में कुलदीप बिश्नोई जैसे लोगों को, हम आप लोगों को, सुल्तानपुर की जनता को, पीलीभीत की जनता को, इन जैसी महिलाओं को बर्दाश्त करना पड़ता है। पहला प्रकरण नहीं है ये, पीलीभीत में, सुल्तानपुर में कई बार अधिकारियों से अभद्रता करती रहती हैं और अपने क्षेत्र की जनता से भी इसी तरह का बर्ताव करती हैं। लोकतंत्र के साथ ये भद्दा मजाक इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत गरीब जनता द्वारा दिए गए वोट से चुन करके पहुंचती हैं। हालांकि सुल्तानपुर में तो इस बार मजबूरी कह सकते हैं क्योंकि लोग सोनू सिंह, मोनू सिंह नाम के दोनों भाइयों के आतंक से त्रस्त थे। ये दोनों वहां पर अपराधी और माफिया किस्म के माने जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इन्हीं दोनों भाइयों में से एक भाई को टिकट दिया था, तो शायद उस लोकसभा क्षेत्र की जनता के पास विकल्प बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने मेनका गांधी को वहां से सांसद बना दिया। लेकिन पीलीभीत की जनता लगातार इनको सांसद बनाती चली आ रही है, इसलिए कई बार संदेह होता है कि वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग वोट का आधार उनके है क्या, किस आधार पर लोगों को वोट दे देते हैं। ये अब क्षेत्र की जनता को समझना चाहिए कि वो इन जैसे सांसदों को, जो इतने दम्भ से भरे हुए हैं, घमंड से भरे हुए हैं, वंचित गरीब तबके से आने वाले लोगों समूह के प्रति इनकी क्या विचारधारा और क्या सोच है। इस ऑडियो से, अगर ये ऑडियो इन्हीं का है, अभी तक हालांकि इसकी जांच नहीं हुई है, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि ये ऑडियो इन्हीं का है, तो निहायत ही घटिया तरह की बातें उन्होंने की हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप